हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए अलंकार की वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप अगर 100 में से 100 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं वो तैयारी कर रहे हैं हिंदी पेपर की, तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हिंदी वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। तो ये आपको अलंकार लिखने का तरीका व ढंग आज मैं बताऊंगा बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखते हैं। काफ़ी स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, उनको ये मालूम नहीं होता है, ये पता नहीं होता है कि अलंकार को कैसे लिखना है, प्रश्न को हमें कैसे लिखना है। तो आज मैं आपको ये अलंकार या क्वेश्चन या प्रश्न को लिखने का ढंग, उसके उत्तर का लिखने का ढंग मैं आज बताऊंगा। तो आज मैं आपके लिए दो अलंकार लेकर आया हूँ। काफ़ी हेल्पफुल होने वाली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैं आपके लिए अनुप्रास और यमक अलंकार लेकर आया हूँ। तो ये दो अलंकार हैं आपके लिए। तो देखिएगा, अगर आपको 100 में 100 नंबर चाहिए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस यू, आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। तो अलंकार देखिएगा, टॉपिक है हमारा अलंकार। दो अलंकार में लेकर आया हूँ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा। आप क्वेश्चन को बोर्ड परीक्षा में बीच के बीच लिखेंगे। आप जैसे मैंने लिखा है प्रश्न नंबर 12, कैसे लिखा है प्रश्न नंबर 12, फिर मैंने लिखा अनुप्रास अलंकार। क्या लिखा? अनुप्रास अलंकार लिखा है। और उसको अच्छे ब्लैक मोटे पेन से आप वहाँ पर डालेंगे। कैसे? मोटे ब्लैक पेन से वहाँ आप डालेंगे। देखिएगा, यहाँ पर मैंने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखी है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार लिखना है, फिर आपको उसे पैमाने की स्केल की सहायता से उसको डबल अंडरलाइन कर देंगे, लाइन इंडिकेट कर देंगे वहाँ पर लाइन से। और फिर आप ये इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? जब वाक्य में एक ही वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब वाक्य में जब एक वर्ण एक से अधिक बार एक से वाक्य में जब एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है, एक ही वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, उदाहरण में मैंने बताया आपको। यहाँ पर उदाहरण लिख देंगे आप ब्लैक पेन से। और यहाँ पर उदाहरण लिखा है मैंने आपके लिए, रघुपति राघव राजा राम। तो रा रा रा, तो 4 बार आपकी रावण की यहाँ पर आवृत्ति हुई है। इसको परिभाषा को आप ऐसे भी लिख देंगे, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। इस तरीके से भी आप लिख देंगे। अब दूसरा अलंकार की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर यमक अलंकार, क्या यमक अलंकार है ये आपके लिए, और इसको अच्छे से समझिएगा और बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमें अलंकार या आपके क्वेश्चनों के आंसर लिखने का ढंग पता होना चाहिए। बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं, जब उनको ये पता नहीं होता कि हम आंसर को कैसे लिखेंगे, कैसे आपको एग्जामिनर को शो कराना है। तो आपको वहाँ पर, आप तो होंगे नहीं वहाँ पर, आपकी नोटबुक होगी। तो आप अच्छे से इसे डेकोरेट कीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, जिससे कि आपको नंबर काफ़ी मिले। तो अब देखिएगा, मैं यमक अलंकार की परिभाषा बताता हूँ। यमक अलंकार, तो ये दूसरा हमारा अलंकार है यमक अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पर यमक अलंकार लिखिएगा। इसको पैमाने की सहायता से 2 लाइन खींच करके इसको अच्छे से डेकोरेट करिएगा। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार या 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार होता है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग किया जाता है, अर्थ उनके अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। एक तरीका और है, जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है किंतु अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। एक तरीका और है, जब कोई शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार की जाती है और अर्थ भिन्न भिन्न हो। क्या हो? अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग किया जाता है किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग
हो, क्या हो, अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब इसका हम उदाहरण ले लेते हैं। देखिए उदाहरण आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसकी जो उदाहरण की लाइन है आपको ब्लू पेन से लिखनी है। और जब आप डेफिनेशन कंप्लीट कर देंगे, उसकी परिभाषा को आप पूरी कर देंगे, तो उससे एक लाइन छोड़कर ही आपको एग्जाम्पल लिखना है इन बातों पर। और देखिए कॉमास मैंने लगाए हैं, देखो कॉमास वगैरह, देखो यहाँ पर कॉमा लगाया मैंने, दिख रहा है आपको, कॉमा लगाया अनुप्रेक्षा अलंकार में, यहाँ पर लगाया, अलग अलग हूँ। तो इन कॉमास को आपका परीक्षा में बहुत ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इन्हीं की वजह से आपके नंबर कटते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल उदाहरण लिखा है आपका यमक अलंकार का, काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा, तो घटा एक बार आया यहाँ पर, तो इसको इस्तेमाल किया गया बादल के लिए, इसका प्रयोग काय के लिए गया, बादल के लिए। और देखिएगा अगला वर्ड है घटा। घटा का मतलब होता है कम होना। क्या होता है, कम होना। और एक जगह आपका प्रयोग किया गया बादल के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग शब्द हैं, ठीक है, शब्द एक ही है मगर अर्थ अलग अलग हैं। क्या है, अर्थ अलग अलग हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। अभी मुझे आपको दो यमक अलंकार और अनुप्रेस अलंकार की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, किस किस तरीके से, किस किस ढंग से लिखेंगे। अब श्लेष अलंकार, उपमा और उपमान, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 3-4 अलंकार और हैं। मैं आपको इसको भी लिखने का तरीका और कैसे नंबरों को बोर्ड परीक्षा में प्राप्त किया जाता है, आप वहाँ पर अच्छे से डेकोरेट कॉमास का ध्यान रखेंगे, जिसकी वजह से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो यमक अलंकार, मैंने यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार आपके लिए ये कराया है। काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है ये आपके लिए।